अमरीका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अमरीकी क़यादत की बड़ी बैठक। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में आबना हुर्मुज़ और ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट, वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और स्टीव विटकॉफ की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स जनरल डेनकिन और डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ भी शरीक हुए। व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते के दौरान कम अज़ कम एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अमरीकी हुकाम कहते हैं ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर की तारीख तय न हो सकी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है पाकिस्तान की हालिया सालिसी की कोशिशों के बाद अमरीका से नई तजावीज़ मिली हैं। इन तजावीज़ का जायज़ा लेकर बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार। नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ ना खोलने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत ना करने का हुक्म दे दिया। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज़ और उनके मालिकान हमारे ऐलानात पर अमल करें। ईरानी बहरिया के करीब आने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। कहा आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी इजाज़त लाजमी होगी। तयशुदा रास्ते के बगैर किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैंकर्स को तयशुदा फ़ीस अदा करना होगी। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी काफ़ी फासला है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे मुमालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइनस्वेपर आगे बढ़े तो हम फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बता दी थी। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन निशाना बने। अमरीका का F-35 का तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं, दुश्मन बात ज़रूर समझ गया होगा। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी फ़ौज दीगर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है हमारी फ़ौज 2 बड़ी फ़ौजों से लड़ रही है। फ़ौज अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा बोले जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो नए तैयार करदा मिसाइलों से जवाब देंगे। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमान का दावा। दूसरी जानिब अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। तिजारती जहाज़ों की आमद रफ्त मुअत्तल। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी गन बोट्स की भारत जाने वाले 2 जहाज़ों पर फायरिंग। भारतीय बहरी जहाज़ पर 20 लाख बैरल इराकी तेल लोड है। भारत ने नई दिल्ली में ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीका ईरानी तिजारती जहाज़ों पर कब्जे की तैयारी करने लगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद सिर्फ 9 बहरी जहाज़ गुजर सके। उधर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जेराल्ड फोर्ड बहरा अहमर में दाखिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड के साथ डोज डिजास्टर भी मौजूद। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान अमरीका की जानिब से अस्पताल पर हमले की वीडियो सामने आ गई। रूसी मीडिया में जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल मरीजों और तीमारदारों से भरा हुआ था। हमले के बाद अस्पताल लर्ज उठा। लोग परेशानी में इधर उधर भागते रहे। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से निकालने वाली नर्स हीरो करार दी जाने लगी। इसराइल की जानिब से लबनान जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ। क़याम, बनत जुबैल और लिबियादा में शदीद बमबारी। इसराइली हमले में UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत।
इसराइली फ़ौज ने गजा की तरह लबनान में भी खुद साख्ता येलो लाइन बना दी। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह में झड़पें, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा, जंगबंदी शराइत लबनान की तस्दीक है। ऐसी जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहे और हम खामोश रहें। मशरक़ वस्ता में अमन मिशन का एक और मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ 3 मुल्क की दौरे के बाद लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कामयाब 6 मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी की मौजूदा हालात और हालिया दौरों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से भी इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान ने UAE को $2 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान UAE को मजमूई तौर पर $2 अरब 45 करोड़ वापस किए गए। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्दबाब के लिए आलमी माहिरीन के खिदमात लेने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग से मुतासर अफराद को रिलीफ और सहूलियात फ्राहम करने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दाम का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मेयार के होटल बनाए जाएंगे। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की उसूली मंजूरी। अडियाला जेल में बुशा बीबी की आंख का मुआयना। अशिफा और पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बुशा बीबी की आंख का मुआयना किया। आंख के ऑपरेशन के बाद फॉलोअप चेकअप के लिए मेडिकल टीम अडियाला आई थी। जेल ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के बाद बुशा बीबी की सेहत ठीक है। सिंध पुलिस और OMI अस्पताल के दरमियान मुआहिदा। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना को रियायती तिबी सहूलियात मैसर होंगी। OPD और इमरजेंसी चेकअप फीस पर 50% रियायत मिलेगी। MRI, CT स्कैन और दीगर लेबार्ट्री टेस्टों पर 20% रियायत। आउट पेशेंट फार्मेसी खिदमात और अद्वियात की फ्राहमी पर 10% रियायत होगी। तकरीब में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की शिरकत। MD VEO और OMI अस्पताल काशिफ मुस्तफ़ा की भी शिरकत। वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुतासरा मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू। वादी लीपा के गांव अंचलिया में पत्थर गिरने से सरकारी डिस्पेंसरी तबाह। प्राइमरी स्कूल की इमारत को भी शदीद नुकसान। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर जालाबारी। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान भी बारिश की पेशगोई। बर्फबारी का भी अलर्ट जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस के खिताब में अमाराती वज़ीर ममलिकत रीम अल हाशमी ने कहा, हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमरीका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का भी ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हमनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मुज़ और लबनान जंगबंदी बरकरार रखने पर भी गुफ्तगू की गई। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गईं। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है।
ब्राजीलियन सदर डिसल्वा की अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, हम हर सुबह जागकर और हर रोज सोने से पहले किसी सदर का ट्वीट पढ़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ईरान जंग रुकवाने में नाकाम रही। काउंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। नेतन्याहू की जारहाना पॉलिसी, इस्राएली शहरी हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर निकल आए। मकबूजा बैतुल मक़दस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमती पॉलिसियों और यहूदी काबज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ रैली। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा। इसराइल का सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की समेत 12 ममालिक की मसम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, सोमालीलैंड में इसराइली नुमाइंदगी सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक MP रिचर्ड बर्गर ने पेश की। मगरबी किनारे के इल्हाक मंसूबों, इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान ने आलमी कवानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का भी मुतालबा किया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पैराशूटर हादसे का शिकार। पैराशूटर परचम के साथ मैदान में उतरना था, तेज हवाओं के बाइस स्कोर बोर्ड से टकरा गया। पैराशूटर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। HPL PSL में आज फिर 2 मैचेस होंगे। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। पेशावर सल्फी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी 7 मैच खेल कर भी जीत का मजा ना चख सकी। लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दी। 211 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज की टीम 178 रन बना सकी। फ़खर भाई इज़ लव। उनके साथ मैं मजाक सबसे ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए, अगर तो ऑफ द फील्ड चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, फिर आपको फील्ड पे जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप फील्ड पे चले गए देन देयर इज़ नथिंग टू बॉदर। हम लोग इसलिए हारे हैं कि सलीम भाई हम लोग खेले बुरा। PSL में नई टीमों की शमूलियत अच्छा फैसला है, इससे प्लेयर्स पोल बढ़ेगा। लाहौर कलंदर्स के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नए स्टार्स तलाश करने में कई साल लग सकती हैं। मैंने ये देखा कि CM की तरफ से प्रोग्राम है, तो एक मेरा अंदर जज्बा है और मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को और वज़ीर खेल को यही मैसेज दूंगी कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने नॉर्मल लोगों के साथ व्हील चेयर यूजर्स को भी खेलने का मौका फराहम किया है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग इनेकाद किया गया। 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरी शरीक। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिल रेस में अली अलियास की पहली पोजीशन। 5 किलोमीटर खवातीन की रेस में कराची की खवातीन फातेह। 1 किलोमीटर व्हील चेयर रेस मुल्तान के अहमद यार ने जीत ली। सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर का कहना है, रेस में तमाम सूबों के शहरियों ने हिस्सा लिया। दुबई जैसी मैराथन का मुकाबला करना है। एक्शन। अरे आप लोग कौन हैं जी? 2 लोग पुलिस की वर्दी में हैं। डायरेक्टर तो है नहीं, ये काम मांगने आए होंगे। जाहिर है पुलिस वाले हैं। डार्लिंग का मैं नहीं जानता डार्लिंग का। मुजारा किसकी इजाजत से गई है? मेरी इजाजत से। तो तुम भी उसके साथ दफा हो जाती हो। एक ने क्या कम नाक कटाई है जो दूसरी भी बेइज्जत करने चली गई है। मुझ में अगर इतनी हिम्मत होती तो बहुत पहले अपने हाथों से उसे मार चुका होता जिस दिन उसने इस गंदे काम में कदम रखा था। गंदे काम से क्या मुराद है आपकी?
कटाइए मिरासियों वाला काम। आप लोग पुलिस में हैं, बाइज्जत पेशे में। और नैना काशिफ का अपने घर वालों से आखिरी राब्ता कब हुआ? नैना की गुमशुदगी के पीछे छुपी असल हकीकत क्या है? क्या सच कभी सामने आ सकेगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मिसिंग डार्लिंग, हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।